हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है। और ये मैं नहीं, आप खुद बताओगे जब मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे दुख नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, किस पर करना पड़ता है, किस कोर्स को करना पड़ता है। सवाल बहुत ज्यादा आता है कि भैया डाटा एंट्री करने के लिए मैं कौन सा कोर्स करूं, लेकिन मैं समझाना चाहूंगा पूरी डिटेल्स में कि भैया क्या करना पड़ता है, किस पर करना पड़ता है और किस कोर्स को करना पड़ता है। राइट, क्या करना पड़ता है, किस पर करना पड़ता है, किस कोर्स को करना पड़ता है, यही इसका ट्रिक्स है। और जब आप इसके बारे में समझ लोगे भैया तो आपको समझ में आ जाए कि डाटा एंट्री करने के लिए कौन सा कोर्स करे, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, मुझे क्या क्या नॉलेज चाहिए, ये चीजें कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब डाटा एंट्री मैं करूंगा कहीं पर, किसी भी ऑफिस या किसी भी कंपनी में, तो भैया करना क्या पड़ेगा। तो करने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि डाटा एंट्री होता क्या है। अगर आपको डाटा एंट्री के बारे में पता हो जाएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि भैया क्या करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। यहां पे देखो, एक है डेटा और डाटा, एक है एंट्री। ध्यान देना, एक है डाटा, एक है एंट्री। मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूं आपको। डाटा का मतलब जब हम अपने कंप्यूटर पर कीबोर्ड के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा एक चीज मैं बता रहा हूं, कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से जब हम किसी भी डेटा, जैसे कि हमने कोई वर्ड को टाइप किया, हमने कोई ऑडियो उसको दिया, हमने कोई वीडियोस दिया, ये सभी डेटा कहलाते हैं। जब कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वही होता है डेटा। जो हमने शेयर किया उसके साथ वही होता है, क्या होता है, डेटा। अब इसके लिए आप माउस का सहारा ले रहे हो या फिर कीबोर्ड का सहारा ले रहे हो, मतलब इनपुट के जरिए जो दे रहे हो आपको, वो सब डेटा कहला जाता है। बात समझ में आ रहा है? और एंट्री का मतलब तो समझ रहे हो कि एंट्री का मतलब क्या होता है। राइट, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहां पे समझना कि क्या करना पड़ता है। डाटा एंट्री में हमें क्या करना पड़ता है भैया, कुछ नहीं करना होता है। ध्यान से आप समझो, एक बड़ा सा लिस्ट होगा, कंपनी का लिस्ट होगा, और इस लिस्ट को आपको एंट्री करना होगा। ऐसे फटाफट एंट्री करना होगा कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से। आप फटाफट एंट्री करोगे और वो जो एंट्री है वो डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि कोई कंपनी है वो अटेंडेंस शीट मैनेज करवाता हो कि भैया कौन आता है, कौन जाता है, कितने दिन एब्सेंट हुआ, कितने दिन प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ, वो पूरा मैनेज करना होता है। या फिर मान लो उसकी इनकम कितना हुआ, कितना कट हुआ, कितना गया, वो सारी चीजें इसमें करना पड़ता है। ये एंट्री करते हैं हम लोग। राइट, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज होती है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी में रहते हैं तो उस कंपनी में कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन ले गया, किस कंट्री से आया या किस स्टेट से आया, किस डिस्ट्रिक्ट से आया, भैया पूरे चीजें एक तरह से कह सकते हैं समरी बनाकर रखते हैं। वो पूरे डेटा को तैयार करके रखते हैं ताकि उसको बाद में देख सके और प्रॉपर हर एक व्यक्ति का डिटेल्स हम निकाल सके। तो ऐसी चीजों को जो एंट्री करते हैं वही होता है डेटा एंट्री। और ये जो चीजें करते हैं वो कैसे करते हैं, तो मैंने बोला ना यहां पे कि क्या करना पड़ता है, किस पर करना पड़ता है और किस कोर्स को करना पड़ता है। अगर आप ये जान लोगे कि क्या करना पड़ेगा तो उसके बाद ये पता करना होगा कि किस पर करना पड़ेगा, उसके बाद ये पता करना होगा कि किस कोर्स को करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता होगा कि भैया मुझे तो ये चीज करना है, लिस्ट बनाना है, थोड़ा मोड़ा लेटर तैयार करना है। ध्यान देना, डाटा एंट्री जब आप जॉब करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फटाफट आपको कंपनी का डिटेल्स वगैरह, कितना क्या हुआ, कितना लॉस, कितना वगैरह ये सब नहीं करना होगा। और इसके अतिरिक्त भी कई चीजें करना पड़ता है। जैसे आपको लेटर तैयार करना पड़ सकता है, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करना पड़ सकता है, किसी के पास मेल करना पड़ सकता है ना। और फिर आपको मेल मर्ज का थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ सकता है, थोड़ा मोड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको आना चाहिए। तो भैया जब आपने ये पता कर लिया कि लेटर तैयार करना पड़ता है तो लेटर तैयार हम लोग MS वर्ड में करेंगे, तो MS वर्ड मेरे को सीखना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट बनाना है, कितना सेल हुआ, कितना लॉस हुआ, टोटल कितना हुआ, अटेंडेंस शीट बनाना है ना, पूरी लिस्ट तैयार करना है। देखो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी किस तरह का वर्क करती है।
जिस तरह का कंपनी वर्क करेगी उसी तरह का आपको भी काम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जो कंपनी में जाओगे वो सेल क्या हुआ, मतलब मैनेज करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपने लेटर तैयार किया तो लेटर एमएस वर्ड में होगा। उसके बाद आपने इस लिस्ट को, मेनू को, इस ऐसे ऐसे डाटा तैयार किया, वो आपको एक्सेल में होगा। इंटरनेट से संबंधित काम करोगे, किसी के पास मेल करोगे तो आपको इंटरनेट भी सीखना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा बहुत आपको, भैया टाइपिंग तो आना चाहिए आपको। अब टाइपिंग नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे ये चीजें? ध्यान देना, मेरा मकसद है कि डाटा एंट्री करने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अभी रुको, थोड़ा सा आपको रुकना है। एमएस वर्ड सीखना पड़ेगा, एक्सेल सीखना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त इंटरनेट सीखना पड़ेगा, मेल कैसे कहता है वो भी सीखना पड़ेगा। अब भैया जब वहां डेटा एंट्री करोगे तो वो कीबोर्ड से करोगे ना, और कीबोर्ड से करोगे तो धीरे धीरे थोड़ी करोगे, इसकी स्पीड काफी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में डाटा एंट्री करना पड़ेगा, हो सकता है हिंदी में भी करना पड़े, तो इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश आपको टाइपिंग आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने टाइपिंग किया वो गलत हो, इसके लिए आपको शुद्ध और अशुद्ध पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दैट मींस जब आप हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो वर्ड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि हमने जो वर्ड टाइप किया है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, वो सही है या गलत, क्योंकि सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि अगर आप किसी को डेटा, किसी कंपनी में आप डाटा एंट्री करते हो तो भैया गलत तो टाइप नहीं कर सकते हो, तो ये चीजें आपको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया तो उसे अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से उसे हम लोग कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। और जब आपको ये पता हो गया कि डाटा एंट्री करने में ये चीजें आता है, जैसे एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, तो भैया आप ये भी जान लोगे कि ये सभी चीजें किस कोर्स के अंदर आता है। डीसीए के अंदर भी ये चीजें आती है, एडीसीए में भी ये आता है, डीएफए में भी आता है, एडीएफए में भी आता है। तो भैया कोई कोर्स कर लोगे तो डाटा एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेशल करना है डाटा एंट्री, अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि आपको स्पेशल एक्सेल सिखा रहा है, एमएस वर्ड सिखा रहा है, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट सिखा दिया और इंटरनेट सिखा दिया और टाइपिंग सिखा दिया, भैया डाटा एंट्री का जॉब आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको नहीं होगा। एज की बात करूं तो कम से कम डाटा एंट्री करने के लिए आपको जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18। अगर आपको 18 साल नहीं है तो आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करूं कि किस क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे अगर मेरी क्वालिफिकेशन 10th पास है तो मैं इसको कर सकता हूं, अगर मैं 12th पास हूं तो भी मैं कर सकता हूं, इसको कभी कोई कर सकता है। इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता, 10th के बाद भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे डाटा एंट्री जॉब इन इंडिया, बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड कराते रहते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री का जो काम होता है ना सभी लोग नहीं करते, बहुत ज्यादा आंख बक लगता है, तो इस वजह से आपको जॉब मिल जाएगा, वहां पे नंबर वगैरह मिल जाएगा, जैसे इंडिया मार्ट से मिल जाएगा और क्या बोलते, और आपको जस्ट डायल ऐसे करके, ये सब बहुत सारे कंपनियां हैं जिस पर डिटेल्स रहता है, कॉल करके आप ये सभी जानकारियां ले सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि किस पर काम करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना पड़ेगा, एक्सेल पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेट पे काम करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा हिंदी टाइपिंग सीखना पड़ेगा और इंग्लिश टाइपिंग सीखना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग ज्यादातर कृति देव से होता है तो कृति देव आपको सीख लेना है, राइट। और उसके बाद थोड़ा बहुत पावर पॉइंट ना के बराबर, इतना चीज आप अगर आप सीख लोगे तो डाटा एंट्री आप कर सकते हो। इसके लिए आपको डीसीए भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि डाटा एंट्री करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अगर आपको यह पता हो गया कि ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है तो आपको यह भी पता हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर किस कोर्स में सिखाया जाता है, तो आपको ये पता हो जाएगा। तो अगर आपने डीसीए कर रखा है तो आराम से कर सकते हैं, डीसीए कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं, डीएफए कर लिया तो उसमें तो एडवांस एक्सेल होता है तो और अच्छे से कर लोगे, एडीएफए करोगे एडवांस वॉर है तो उसमें भी सीख सकते हो। अगर आपको एक्सेल का नोट्स चाहिए, एमएस वर्ड का नोट्स चाहिए, इंटरनेट का नोट्स चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कि वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपको और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यही समझाना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर पर बैठ के किसी भी तरह का एंट्री करते हैं तो वही कहलाता है आपको डाटा एंट्री। आप वो जो एंट्री है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वेबसाइट डेवलप करना है, ये सब चीजें नहीं करना है। एक डाटा को एंट्री करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो सब डाटा एंट्री के अंदर आता है सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि सारा आदमी एक्सेल के अंदर करता है, खुद का भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर
डेटा एंटर करवाता है तो जरूरत नहीं है कि एक्सेल पा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा एंटर करने के लिए। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।